हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मास्टार अकेडमी। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब टफ मैथ्स, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर में से एक बन जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होती है देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c आर कॉन्स्टेंट। ओके, और इसी छोटे से कंसेप्ट पर पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, इक्वल रूट्स, रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, एमसीक्यू ट्रिक्स, फास्ट सॉल्विंग मेथड्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में हम कंसेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि वीक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एमसीक्यू। फाइंड x² + 1/x²। ओके, अभी ये इक्वेशन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x² + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हमें x + 1/x की वैल्यू दी गई है। ओके, तो x + 1/x को का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1/x होल स्क्वायर + 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। यस, ओके। नाउ हमें यहाँ पे x + 1/x इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू दी गई है, तो 5 का यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। 5² एंड x² + 1/x², ये वैसा का वैसा +2। अब ये +2 जो है वो हम इधर लाएंगे, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और ये +2 यहाँ पे आके क्या होगा, -2 होगा, राइट। -2 होगा, 3 नहीं होगा, -2 होगा। ओके, तो -2, 25 - 2 कितने हो जाएंगे, 23। तो हमारा ये 23 किस चीज़ का आंसर आया, x² + 1/x², जो हमें निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 23। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ x² - 7x + k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड k। अभी देखो, बेसिक रूल है, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वो फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये डी का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, और अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डी का फॉर्मूला है लेकिन डी 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। ओके, नाउ अब हम कंपेयर करते हैं इसको दिए हुए इक्वेशन से। अगर इस दिए हुए इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, बेसिक इक्वेशन क्या है, x² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, b की आएगी -7 एंड c की आएगी 0, c की आएगी k। ओके, c की वैल्यू क्या आएगी, k। तो अभी इसमें हमने वैल्यू निकाल ली है, अभी हम इस वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। सो b² मीन्स -7² -4a दैट इज़ 1 एंड c दैट इज़ k इज इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यूज़ पुटअप कर ली यहाँ पे, तो -7 का स्क्वायर आएगा 49 - 4k, ओके, इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पे, k को हम इधर ही रखते हैं और 49 को, ये k को हम इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या होगा, +4k होगा, ठीक है, 4k होगा। और अभी ये 4 को हम यहाँ पे डिवाइडेशन में लाएंगे तो 49/4 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या है लास्ट में, 49/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 1 रूट ऑफ 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0 इज अल्फा, फाइंड द अदर रूट। अगर यहाँ पे एक रूट दिया है तो दूसरा रूट हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का। ओके, तो
तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो फैक्टराइज करके हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 6x माइनस 1 प्लस 3। ओके, हमने यहाँ पे -7 को कैसे लिखा, -6x माइनस 1, -1 नहीं -x। ओके, -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमने फैक्टराइज करके लिखा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, एंड -1 को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, x माइनस 3। ओके, इज इक्वल टू 0। तो इसके दो ब्रैकेट अलग अलग किए तो कैसे क्या आएगा, x माइनस 3, ये ब्रैकेट हमने कॉमन लिया तो आगे क्या बचेगा हमारा, 2x माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आया हमारे, x इक्वल टू 3 आया और x इज इक्वल टू 1/2 आया। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे 1/2 तो नहीं है, ये दोनों रूट्स है, तो यहाँ पे 3 अगर ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर 3 एंड 4 फाइंड p। यहाँ पे हमें रूट्स दिए हुए हैं 3 एंड 4 है, लेकिन हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं जो कि है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हमें ये जो बीच का वेरिएबल होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर का एडिशन होता है p, राइट। मतलब 2 रूट का एडिशन होता है, नंबर का नहीं, सॉरी, 2 रूट का एडिशन होता है p, और ये 12 लास्ट का नंबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे हमें रूट दिए हैं, p फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो p हमें आप पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से कि क्या है, एडिशन ऑफ द रूट होता है। तो p इज इक्वल टू 3 प्लस 4, दैट इज p इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे ढूंढना है कि पूछा क्या गया है, ओके, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखो ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए 2-in-1 बैच स्टार्ट हो चुकी है फार्मास्टार एकेडमी में। इसमें आपको मिलेंगे डेली लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी बुक्स, ओके, और सारा का सारा टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सिलेबस आपका कवर किया जाएगा फॉर ऑल एग्जाम्स। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन कन्फर्म करना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी जिस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके, तो अभी d यहाँ पे 0 है बिकॉज द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, दैट्स वाई ये यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से a² प्लस bx प्लस c। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई, k, दैट्स वाई यहाँ पे k आएगा k² माइनस 4। a की वैल्यू कितनी आई 1, और c की कितनी आएगी 9। सो यहाँ पे क्या आएगा k² माइनस 4 9 ज़ा 36। ओके, 0 यहाँ पे -36 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +36, दैट्स वाई 36 इज इक्वल टू k²। तो इसका हम अगर अंडर रूट निकालते हैं k का तो क्या आएगा 6, दैट इज +-6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, +-6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल है अगर आपको बेसिक रूल पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो, ठीक है। बेसिक रूल में क्या आएगा, सिर्फ एक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला। अगर हमारा जो इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स का है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज। यहाँ पे हमें रूट्स का प्रोडक्ट पूछा है, ओके। अगर ये इक्वेशन है तो अभी
देखो यहाँ पे सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कौन सा होता है, ये लास्ट वाला, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन तो ये होता है हमारा एडिशन ऑफ द रूट्स एंड दिस नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दैट्स वाई यहाँ पे हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है 20, अगर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अगर आपको प्रूफ चाहिए कि इसका आंसर यही है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल के हिसाब से फॉर्मूला है, क्या है, C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू C/A। अभी C क्या है यहाँ पे 20 है और A क्या है 1 है, तो आंसर क्या आया 20। इजी, वैसे ही आया और ऐसे भी आया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, यस, आप स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करिए। यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट वेरिएंट होता, ठीक है, x के यहाँ पे 2 होता तो हमें 20 को 2 से डिवाइड करना होता और उसका आंसर 10 आ जाता। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए बजाय कि डायरेक्ट आंसर लिखने की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया बी, दैट इज 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन x² - 6x + m = 0 हैज़ रूट्स डिफरिंग बाय 2, फाइंड m। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते हैं, 6 बीच में है तो ये 6 क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है रूट्स का, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 2 ऐसे हो सकते हैं, 4 और 2 का एडिशन 6 होता है। तो हम सपोज करते हैं कि इसके रूट्स क्या है 4 और 2 है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 4 - 2 2 आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा 4 × 2 8 आएगा। ओके, सो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है यम, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन क्या आया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया हमारा 8, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x² - 5x + 6 = 0, फाइंड α² + β²। अभी इस इक्वेशन के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सपोज दिया है कि मतलब कंफर्म दिया है कि अल्फा एंड बीटा ये रूट्स है इस इक्वेशन के। अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा × बीटा इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट होता है, एंड अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं, करेक्ट। अभी ये वैल्यू हमने ले ली, ये गिवन है, ठीक है, रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन दिया गया है, तो ये वैल्यू गिवन है। अभी हमें निकालना है α² + β²। ओके, तो α² + β² क्या होगा, a² + b² हमें फॉर्मूला पता है, a + b होल स्क्वायर - 2ab। तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा + बीटा होल स्क्वायर - 2ab, दैट इज 2α बीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा, -2 × अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 -6 2 = 12, 25 - 12 कितना हो गया 13, दैट इज 13 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ x² - 10x + 21 = 0। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालने हैं। ओके, तो रूट्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो बीच का नंबर है ये किस 2 नंबर का एडिशन होना चाहिए और ये लास्ट वाला नंबर उसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है वो हमें फाइंड आउट करने होते। तो 5 होगा क्या, नहीं, 5 + 5 10 होगा, लेकिन 5 × 5 25 होता है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आपको 1 बाय 1 फाइंड आउट करने, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली रूट्स फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 7 आता है, ठीक है, 3 और 7 का एडिशन 10 आएगा, 3 + 7 10 होता है, और 3 × 7 क्या होगा 21 होगा, 3 7 = 21। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे रूट्स क्या आएंगे 3 and 7। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। अगर कोई जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट सारे के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, वो आफ्टर बी फार्मा एलिजिबल हो जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर एज वेल एज फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आफ्टर देयर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप इजीली उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको जीपैट एग्ज़ाम में भी होगा। सो 3 in 1 बैच है, यहाँ पे सारे एग्ज़ाम का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। सो अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू हमें दी गई है और निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, इसका इज इक्वल टू है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस 3ab, दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, ये आया हमारा इक्वेशन, इसका एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, तो 3 क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट 3, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 कितना आया आंसर 18। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 18, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 18, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें रूट निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि रूट कौन से नेचर का है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, इमेजिनरी है या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट को फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, निगेटिव आता है तो इमेजिनरी है, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे 2 अपॉन -2 है, राइट, -2, ये यहाँ पे बी है -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की कितनी है 5। ओके, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 60, -60, और इसका आंसर क्या आएगा -56। ओके, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, निगेटिव में आई, डी इज लेस देन 0 आया। तो इफ़ डी इज लेस देन 0 देन द रूट इज इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर का, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इसके रूट्स के रेसिप्रोकल का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बिकॉज क्या निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। ओके, सो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा की, राइट, ये एडिशन होती है, तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 5/2, बिकॉज यहाँ पे ये 2 है, राइट, 5/2 आएगा, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना होगा, यहाँ पे 3 है, दैट इज 3/2 आएगा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई 3/2, तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप याद रखो, ओके, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की कितनी आई थी 3/2, तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये 2 कट हो जाएगा और आएगा 5/3। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। अगर आपको बेसिक रूल पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आर ए एंड बी, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी यहाँ पे ए एंड बी ऐसा करके दिया है रूट्स को, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कितनी है इक्वेशन से, और ए इंटू बी की, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है, ओके। या ए और बी क्या है रूट्स है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, ओके।
और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -12 है, राइट। अभी हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। तो a क्यूब बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब -3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी, -1 का क्यूब -3 इन ब्रैकेट ए बी का वैल्यू कितना था, -12 और फिर से a प्लस बी का -1, ओके। ये 1 का क्यूब -1 आएगा एंड -12 3 सा 36, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का साइन रहेगा, दैट्स वाई ये -36 आएगा। और -1 -36 कितना होगा, -37। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज 3। यहाँ पे एक रूट दिया है, के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। दोनों रूट नहीं दिए है, एक ही रूट दिया है, तो कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 15 है, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट 15 है। अगर हम कंसिडर करें कि 1√3 है, इफ 1 रूट इज 3, देन क्या आएगा, अदर रूट क्या आएगा, 3/15 आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट क्या है, 15 है। अदर रूट क्या आएगा, 3/15 आएगा। 3/15 नहीं, 15/3 आएगा, 15/3 आएगा, ओके। तो 15/3 मीन्स 5 आएगा, ओके। तो अभी एक रूट 3 आया, दूसरा रूट 5 आया, तो इसका एडिशन कितना आएगा, के की वैल्यू पूछिए ना, तो के क्या है, एडिशन है रूट्स का, तो 5 + 3 8, दैट इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and -5 इज। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें रूट्स दिए हैं, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट रूट्स का और एडिशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका इक्वेशन रेडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 × -5 कितना होगा, -10, तो प्रोडक्ट कितना आया, -10। और इसका एडिशन कितना आएगा, 2 + -5, दैट इज 2 - 5 कितना आएगा, -3, ओके। सो एडिशन आया -3, प्रोडक्ट आया -10। अभी हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x² प्लस एडिशन, तो एडिशन कितना आया, -3x प्लस प्रोडक्ट कितना आया, प्लस नहीं आएगा, माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया फाइनल। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है आपको ये इक्वेशन, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ये सी गलती से आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं तो करेक्ट आंसर यही है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। इफ x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड x + 1/x। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए। हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करते हैं। इस इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 4x/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हमारा रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगा, x + 4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ओके। और ये 4 अगर हम यहाँ पे ले जाए राइट साइड में, तो x + 1/x बच जाएगा और यहाँ पे -4 आएगा, वही हमें चाहिए था, राइट। x + 1/x -4, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -4, ओके। नाउ अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जैसे कि RRB, DMER, DHS, एम्स, ZP, ISIC, ऑल ZP एंड सिपॉय फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी अभी बैच स्टार्ट हुई है, आपको इसमें रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज़, हार्ड कॉपी बुक्स, सारे स्टडी मटेरियल वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, तो इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और अपना एडमिशन कंफर्म करो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स डिफरिंग बाय 6 फाइंड पी। यहाँ पे रूट्स का डिफरेंस दिया है और हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर रूट्स का डिफरेंस 6 है तो हम ले सकते हैं कि रूट्स क्या है, 8 एंड 2 है, बिकॉज 8 एंड 2 में क्या है, 6 का डिफरेंस है और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 16 भी आएगा ना, इसलिए 8 और 2 लिए हमने। ओके, तो 8 एंड 2 अगर है तो यहाँ पे सम क्या आएगा, उसका 10 आएगा। तो सम अगर 10 आता है तो यहाँ पे ये पी क्या होता है, 10। ये पी क्या है, सम है, तो एक्स दैट इज 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। और ये एडिशन कहाँ पे होती है, ये पी, दैट्स वाई पी क्या आएगा हमारा, 10। ओके, प्लस माइनस 10। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल है, हम यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमको इजीली आंसर मिल जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, -6 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 5 ज़ा 20 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 आएगा। ओके, सो -40 एंड 36 माइनस 40 कितना होगा, -4। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा यहाँ पे रूट कंसिडर करना है हमें, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें गिवन क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है गिवन में, ये राइट, ये हमें इक्वेशन दिया है गिवन में, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या आएगा यहाँ पे, इस इक्वेशन के हिसाब से 1 आएगा। ठीक है, ये वाला अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या आएगा, 1 आएगा। सो नाउ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। सो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 स्क्वायर है, तो 1 क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ईजी था। नाउ फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। ओके, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज ये भी 0 है। राइट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3/2। तो बोथ रूट क्या है हमारे, 3/2, ये दोनों रूट सेम आए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना है। ओके, और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करो, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक यू।